हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के जो दो स्पेशल क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में छोड़ दिए थे उनको हम कंप्लीट करेंगे। जिसमें स्पेशल क्वेश्चन में फर्स्ट था क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि 1 to 7 हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है वो है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है और लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन भी निकालना है आपने ऑफ। अब ये कुछ स्टेटमेंट लिखी, ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है और ये मैंने फोर्थ पार्ट लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 2014 के एग्जाम में आया है। कई बार ये एमडीयू में भी रिपीट हो चुका है अभी। तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट है, अब इन क्वेश्चंस के अंदर जो स्पेशल है वो क्या है, यानी कि हम चाहते तो इसको प्रीवियस वीडियो के साथ भी मैं डाल सकता था। तो इसमें क्या है कि यहाँ बेस में जो साइन है वो नेगेटिव है, यानी कि पहले जो आपने फॉर्म पढ़ी है वो आपने ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी वाली फॉर्म पढ़ी है अभी। लेकिन अब ये फॉर्म आ गई ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी वाली फॉर्म। अगर आपने थ्योरम नंबर 3 अच्छी तरीके से पढ़ी है तो यहाँ से हम जो जनरल सॉल्यूशन निकालते थे x1 की वैल्यू क्या आती थी x नोट प्लस के बी और y1 की वैल्यू आती थी y नोट माइनस के ए, इस तरीके से। लेकिन जब नेगेटिव साइन आ जाता है तो यहाँ से x1 की वैल्यू आएगी x नोट प्लस के बी और y1 की वैल्यू आएगी y नोट प्लस के ए, यानी कि ये दोनों जगह क्या हो जाता है पॉजिटिव। यहाँ भी पॉजिटिव, इसमें एक जगह क्या था नेगेटिव। ये रिमार्क्स में लिखी हुई है उस थ्योरम के नीचे। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं थ्योरम्स को तो आपको जरूर पता होगी, क्योंकि रिमार्क्स है या नोट है तो ये सारी चीज़ें जरूरी होती है, इनको पढ़ा करो। क्लियर? तो अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में है 775x 711y इक्वल टू क्या है 1, बीच में नेगेटिव साइन है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा कंपेयर इट विद, इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ कि ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी के साथ। क्योंकि ये नेगेटिव वाली है तो माइनस बी वाई से ही कंपेयर करोगे। ये नहीं कि आपने b की वैल्यू को माइनस में 711 ले लेना है। ये वैल्यू हम b की 711 ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे भी। तो ax माइनस बी वाई और c से हम कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या मिलती है 775, b की वैल्यू मिलती है 711। क्योंकि दोनों का जीसीडी निकालना है ना तो पॉजिटिव नंबर लेने पड़ेंगे। और जो c की वैल्यू आई वो आई 1। अब 775 का जीसीडी निकालते हैं अभी। एक बार मैं जर्नल लिख देता हूँ, निकाल के भी दिखा देंगे। इसका जो जीसीडी आएगा वो 1 आएगा अभी, ठीक है ना। और जीसीडी अगर 1 है दिस मीन्स ये जो 1 है वो डिवाइड्स करेगा c को, ठीक है ना, यानी कि डिवाइड करता है c इक्वल टू 1 को। तो इस तरीके से सो द इक्वेशन हैज एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन। क्या होगा 1 सॉल्यूशन इन इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स में इसका एक सॉल्यूशन तो पक्का है भी। क्लियर? तो अब उसको निकालने के लिए मैं जीसीडी यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। 775 को 711 से डिवाइड करोगे तो 1 पे जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा भी माइनस करोगे तो ये 64। ऐसा लिखा जा सकता है कि मल्टीप्लाई 1 प्लस 64 कर दो तो ये आ जाएगा। अब ये 711 यहाँ चला गया। अब 64 से डिवाइड करोगे, अब 64 बन जा 64 71 64 बन जा फिर भाई 64, फिर रिमाइंडर कितना बचा 7। अब 64 यहाँ आएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 7 9 जा 63 और ये क्या बचा 1। अब 7 को यहाँ ले आओ तो 1 इंटू क्या हुआ 7, रिमाइंडर क्या होगा 0। तो दिस मीन्स ये जीसीडी क्या आया 1 आया भी, जो मैंने पहले ही लिख दिया था। क्लियर? ये वैसे आइडिया हो जाता है नंबर्स को देख के कि 1 पे डिवाइड होंगे और कोई नंबर नहीं है। तो उसके बाद देखिए अब हम क्या करते हैं, इस 1 को लिख लेते हैं, इस वाले 1 को। यहाँ से देखिए इस वाले 1 को मैंने क्या लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ 64 माइनस में 7 इंटू 9 लिख सकता हूँ। फिर जो ये 7 है इस 7 को देखो क्या लिखते हैं 64 माइनस 7 की जगह मैं लिख सकता हूँ 711 माइनस 64 इंटू 11। तो ये 7 की जगह लिख लिया और इंटू में क्या था 9 था भी। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये 64 और माइनस माइनस प्लस 11 इंटू 9 कितना हुआ 99 और एक ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 64 इंटू 100, ठीक है ना। डायरेक्ट सोल्व करें तो उसके बाद माइनस में ये क्या है 711 और इंटू में इसके क्या आएगा
इसके तो अकेले क्या आएगा 9 आएगा भी। क्लियर, ये आप सीख चुके हैं, तो इस तरीके से आप लिखोगे। अब उसके बाद 7 को हमने पुट कर लिया, अब 64 को पुट करना रहता है। तो 64 की जगह मैं लिखूंगा 775 माइनस 711 इंटू 1। ये 64 की जगह लिखा है, इंटू में 100 एज इट इज़ है, और माइनस 711 इंटू 9 ही एज इट इज़ है। क्लियर। अब पहले था 775, तो 775 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 100 के साथ, तो ये 100 के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब ये माइनस है, तो ये 100 तो ये हो गया और 9 ये हो गया, यानी कि माइनस 711, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 109। क्लियर। और ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल चलता आ रहा है भी, लेफ्ट साइड में हर जगह क्या है? 1। और 1 ही हमारा क्या था? C था, यानी कि ये क्या होगा? ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू C। तो दिस मीन्स ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये क्या होंगे इसके? सॉल्यूशन। तो हम मान लेते हैं लेट कि x नोट इज इक्वल टू है 100 एंड इसको हमने नाम दे दिया y नोट इज इक्वल टू 109 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना। तो लेट क्या, लेट तो हमने ये किया कि इसको x नोट नाम दिया है, ये सॉल्यूशन तो कन्फर्म है भी। कहीं ये सोच रहे हो कि सर सॉल्यूशन भी निकाल दिए और फिर भी आप यहाँ लेट लिख रहे हो। लेट का मीनिंग था भी इनको नाम दिया है, इसको 100 को x नोट, इसको y नोट। चलो ये लिख देते हैं कि ये क्या बनेंगे? इसके सॉल्यूशन बनेंगे। अब अगर ये सॉल्यूशन है, यानी कि x नोट और y नोट की वैल्यू है, नाउ उसके बाद क्या लिखोगे? जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन के जो जर्नल सॉल्यूशन बनेंगे वो क्या बनेंगे? अब उसके लिए अब जो जर्नल सॉल्यूशन है वो क्या है? एक्स्ट्रा सॉल्यूशन, यानी कि इसके अलावा और भी इंटीजर के अंदर सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो उसको हमने मान लिया वो क्या है? x1 है। ठीक है, आप एक लाइन में लिखोगे लेट x1, y1 इज द अनदर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर। तो बीच में वो लाइन मैंने नहीं लिखी, तो डायरेक्ट मैं x1 की वैल्यू लिख रहा हूँ। x1 की वैल्यू होती है x नोट प्लस के बी। x नोट की वैल्यू यहाँ से 100 है, तो प्लस b की वैल्यू है ये 711, तो 711 के, एंड जो y1 की वैल्यू होगी y नोट है 109, और प्लस a की वैल्यू क्या है? 775 के। तो ये क्या हुआ? ये दोनों। क्लियर। जहाँ पे k इज इक्वल टू क्या होगा? 0, 1, 2 सो ऑन। क्लियर। तो ये क्या हो गया? जर्नल सॉल्यूशन हो गया। अब नाउ अब हमें क्या निकालना है? लिस्ट पॉजिटिव इंटेग्रल सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो लिस्ट पॉजिटिव की वैल्यू, इसके लिए हम क्या करेंगे? पुट k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये x1 भी क्या होगा? 100, y1 भी क्या होगा? 109, यानी कि ये तो वही x नोट और y नोट आ गया। यानी कि एक्चुअल में ये जो x नोट और y नोट थे, यही हमारे क्या थे? लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन थे। k की वैल्यू पुट करोगे तब भी वही बनेगा, क्योंकि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन निकालना है ना। बड़े तो जितने मर्जी निकाल लो, k की जगह 1 पुट कर दो तो 711 प्लस 100 775 प्लस 109 होगा। k की जगह 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो। दिस मीन्स हजारों सॉल्यूशन इसके निकल आएंगे भी। क्लियर। लेकिन जो सबसे छोटा सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। तो ये है भी आपका फर्स्ट पार्ट। और ये ध्यान रखना, राइट हैंड साइड में जब 1 आता है तो क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है भी। क्लियर। तो अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। इसको इस मेथड से नहीं, एक अलग मेथड से आपको सोल्व करके दिखाते हैं। अब वो अलग मेथड क्या है वो देखिए। अब स्टार्टिंग स्टेप एज इट इज रहेंगे, मैं इसको थोड़ा अलग कर लेता हूँ। कंपेयर इट विद, इसको हम कंपेयर करेंगे ax माइनस बी वाई इजक्वल टू सी से। तो a की वैल्यू हमें 10 मिलती है, b की वैल्यू हमें 7 मिलती है और c की वैल्यू हमें 17 मिलती है। क्लियर। तो यहाँ से जो GCD ऑफ a एंड b होगा 10 और 7 ये 1 से ही डिवाइड होंगे भी। ठीक है। और 1 क्या डिवाइड करता है? c को। यस, दिस मीन्स 1 डिवाइड्स c इजक्वल टू 17। तो 1 इसको डिवाइड करता है। सो the given equation has at least one solution in integers। ठीक है ना। तो दिस मीन्स इंटीजर्स के अंदर इसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो पक्का होगा। अब उसके लिए ये जो इक्वेशन है
वो किस फॉर्म में लिखी है अभी, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू सी। इसको ध्यान से समझना। अगर मैं ये लिखूं कि ए एक्स माइनस सी इक्वल टू प्लस का बी वाई हो गया, यानी कि जो ए एक्स माइनस सी है वो बी का मल्टीपल है, क्योंकि बी के साथ वाई की मल्टीप्लाई है। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि ए एक्स इज कंग्रुएंट टू सी मोडुलो बी लिख सकता हूँ। देखो कुछ गलत तो नहीं हुआ, क्योंकि ए एक्स में से सी घटाओगे वो बी से डिवाइड ही हो जाएगा। तो दिस मीन्स हमने इसमें कंग्रुएंस मोडुलो फॉर्म में इसको चेंज कर लिया। अब ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है 10, तो ये वो 10x इज कंग्रुएंट टू, और सी की वैल्यू है 17 मोडुलो बी की वैल्यू है 7। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, 10x इज कंग्रुएंट टू। अब ये जो 17 है, 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, जब 7 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, इसको मैं 3 मोडुलो 7 भी लिख सकता हूँ। क्लियर। अब ऐसा क्यों लिखा चेक कर लीजिए। 17 माइनस 3 क्या लिखोगे, 14, और 14 तो 7 से डिविजिबल है। तो दिस मीन्स इस 17 को मैं 3 मोडुलो 7 यहाँ पुट कर देता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 मोडुलो 7 आ गई। क्लियर। ये हम प्रीवियस ये जो क्वेश्चन किए थे उसके अंदर भी काफ़ी रिपीट हुआ था। उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि 0 इज कंग्रुएंट टू, मैं ये लिख सकता हूँ भाई 7 मोडुलो 7। तो बात तो होगी 0 माइनस 7, यानी कि 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन 7 प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और ये क्या है, x, ये क्या है, ओ सॉरी 10x है। 10x में जब इन तीनों को ऐड करोगे तो दिस मीन्स वैल्यू क्या बनेगी भी, यहाँ से देखिए, अगर हम इस कंग्रुएंस 1 और इस कंग्रुएंस 2 को ऐड कर देते हैं तो ये बना 10x इज इक्वल टू 10 मोडुलो 7 डिवाइडिंग बाय 10, यानी कि तो ये क्या है, x इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 मोडुलो 7 भी ऐसा लिखा जा सकता है कि x इज कंग्रुएंट टू 1 मोडुलो 7, यानी कि 10 कैंसिल आउट कर दिया हमने। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इंप्लाइज 7 इज द डिविजर ऑफ x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 को 7 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये जो x माइनस 1 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू के, वेयर के इज सम इंटीजर लिखा जा सकता है। और के किस टाइप का इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर आपने सपोज करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई भी, 1 प्लस 7 के आई, जो क्या होगा इसका जर्नल सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ से देखिए 10x माइनस 7y इक्वल टू 17 था, माइनस 7y की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 17 माइनस 10x, लेकिन नेगेटिव की मल्टीप्लाई करोगे तो 7y इक्वल टू 10x माइनस 17 आया अभी। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 7y इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 7k माइनस 17, तो ये 10 प्लस 70k माइनस, और ये आया 17। क्लियर। इस तरीके से आप लिख सकते हो 10 माइनस 17 कितना आएगा, माइनस 7 प्लस 70k, और ये क्या है 7y के इक्वल। 7 से दोनों साइड डिवाइड करोगे y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 10k। अब ये y की भी वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस 10k, जहाँ पे k क्या है भी, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर। तो दिस मीन्स ये दोनों क्या हो गए, जर्नल सॉल्यूशन हो गए, ये x की वैल्यू y की वैल्यू। अगर हमें k पॉजिटिव इंटीजर है, दिस मीन्स k की वैल्यू क्या रही होगी, 0 1 2 सो ऑन। अब हमें क्या निकालना है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ मैं, पुट k इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब k 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या आई 1, y की वैल्यू क्या आएगी भी, जब k 0 हो गया तो ये क्या आया माइनस 1। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, ये वैल्यू तो क्या आई नेगेटिव, दिस मीन्स ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है। दिस मीन्स उसके बाद अब k की वैल्यू 0 पुट की थी, अब पुट करेंगे k इक्वल टू 1, तो k को जब 1 पुट करोगे 7 इंटू 1 प्लस 1, x की वैल्यू क्या हुई 8, और यहाँ 1 पुट किया 10 माइनस 1, y की वैल्यू क्या आई 9। आप देखो दोनों पॉजिटिव है कि नहीं। क्लियर। तो यही हमारा क्या होगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल और सॉल्यूशन। क्लियर।
तो इस तरीके से, यानी कि ये वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, ये वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। बस इसमें हमें ध्यान रखना होता है इस स्टेप पे, यानी कि यहाँ हम क्या लें कि वो इस ए वाले सिस्टम से डिवाइड हो पाए। कई बार हम वो वैल्यू ही नहीं सपोज कर पाते, पता नहीं वो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाती है भी, हाँ भी इससे तो नहीं होगा, तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं, इस वाले मेथड का। हाँ भी राइट साइड में 1 हो फिर तो हमें घबराना नहीं है, 1 को इस तरीके से लास्ट में लिखते जाओ और ये हमारा काम हो जाएगा। और जीसीडी भी क्या आता है इसका 1, यानी कि जिनका जीसीडी 1 आता है उन क्वेश्चन को सोल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर जीसीडी कुछ अलग आता है तो देखो मुश्किल तो नहीं है लेकिन सोल्व कर सकते हैं, यानी कि 1-2 स्टेप इधर उधर घुमाने पड़ते हैं, फिर आपको ये लगता है सर हर क्वेश्चन में प्रोसीजर चेंज हो रहा है, ऐसे हमें कैसे पता चलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप करते हो। क्लियर? तो ये 8th का फर्स्ट और 4th पार्ट मैंने आपको करवाया है, यही इंपॉर्टेंट थे दोनों। और उसके बाद जो भी 8th के पार्ट बचते हैं, चाहे वो 2 पार्ट बचे हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जितने भी पार्ट हो वो आपने खुद से सोल्व करने हैं। और अगर बिल्कुल भी सोल्व ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिलेगी, वहां से चेक कर लेना। लेकिन पीडीएफ चेक करने से पहले भी एक बार सोल्व जरूर करके देखना। ऐसे नहीं कि बस हाँ यहाँ से ये उतार लिए और वहां से वो 3-4 उतार लिए, बस आपका काम ही हो गया। याद नहीं करना, आपने समझना है। अगर इन 2 को अच्छी तरीके से आप समझ चुके हो तो उन बाकी को ट्राई करो। अगर बिल्कुल भी ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, और अगर वहां से भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, वहां से भी आपके जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमें क्या निकालना है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर आना चाहिए। तो इसको हम सोल्व करते हैं। सेम सारे के सारे एज इट इज स्टेप रहेंगे। तो 9th का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है कंपेयर इट विद, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसको हम कंपेयर करते हैं ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी से। तो हमें a की वैल्यू मिलती है 29, b की वैल्यू मिलती है 42 और c की वैल्यू मिलती है 5। अब अगर 29 और 42 का आप जीसीडी निकालते हैं तो वो 1 आएगा, अभी निकाल के बताएंगे। विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है किसको, 5 को, यानी कि c इक्वल टू 5 को। क्लियर? तो दिस मीन्स यहाँ से so the equation have at least one solutions in integer। क्लियर? तो एक सॉल्यूशन तो पक्का होगा इंटीजर्स के अंदर। तो अब पॉजिटिव इंटीजर वाला सॉल्यूशन निकालते हैं। तो उसके लिए देखिए जो 42 का और 29 का हमने जीसीडी निकाला था, तो वो क्या आया था, 29 इंटू 1 करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 13। अब 29 को यहाँ लिखोगे, ये कितना हुआ, 13 इंटू 2 26, और ये कितना बचा 3। अब 13 यहाँ आएगा तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 4 जा 12 और 1 बचा। अब ये जो 3 है इसको यहाँ लेके आओगे, 1 इंटू 3 रिमाइंडर क्या होगा 0। तो जीसीडी क्या आया अभी 1। तो इस तरीके से जीसीडी 1 हमने लिख दिया था। अब जो ये 1 है इक्वल टू 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए इस सेकंड वाले से इसको लिखा जा सकता है 13 माइनस 3 इंटू 4। अब ये जो 3 है उसको क्या लिखा जा सकता है, 1 इक्वल टू 13 माइनस 3 को लिखोगे 29 माइनस 13 इंटू 2 और इंटू में ये 4 है। क्लियर? तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 13 है माइनस माइनस प्लस, ये 4 इंटू 2 8, यानी कि 13 इंटू 8 और ये 13 इंटू 1 है। तो ये क्या हुआ 13 इंटू 9 माइनस ये कितना हुआ 29 और इंटू में क्या है 4। अब नेक्स्ट क्या बचता है 13, तो 13 को पुट कर लेते हैं। 13 की जगह पुट करोगे 42 माइनस 29 इंटू 1 और इसके साथ बाहर मल्टीप्लाई में 9 है, माइनस 29 इंटू 4 और ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 42 की तो 9 के साथ होगी, यानी कि पहले 29 वाले को लिख लेते हैं, माइनस में ये 9 है ये 4 है, तो ये कितना हुआ 29 9 इंटू 4 और 9 और 4 माइनस का 13 लिखा जा सकता है क्योंकि ये वाला जो नेगेटिव है मैंने इसके साथ लगा लिया। और 42 इंटू 9 है और 42 यहाँ क्या है नेगेटिव, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 42 इंटू माइनस का 9। बात तो एक ही होगी क्योंकि हमें इस फॉर्म में लेके आना है अभी, यानी कि माइनस 42 माइनस 9 बनेगा तो वही प्लस का 42 इंटू 9 मल्टीप्लाई तो क्या रहेगी प्लस में ही, और ऐसे ही हमने इसको, यानी कि आपको इस गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से चलना है। भी इसकी फॉर्म में आप कैसे लेके आओगे। आप ये ऐसे तो ले आए लेकिन ये तो राइट साइड में 1 हो गया,
होना चाहिए था कितना, 5 होना चाहिए था, यानी कि c की वैल्यू 5 थी। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो ये आया 5 इक्वल टू, ये कितना बनेगा 29 और 13, 5 जा 65 माइनस 42 और माइनस में कितना आएगा 45। क्लियर। तो हम मान लेते हैं हेयर कि ये जो x नोट इक्वल टू माइनस 65 एंड y नोट इक्वल टू, ये क्या है, माइनस 45 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये सॉल्यूशन है। अब जनरल सॉल्यूशन निकालना है पॉजिटिव इंटीजर के अंदर, तो उसके लिए देखिए हम मान लेते हैं लेट x1, y1 बी अनदर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देन अब जो x1 है, x1 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x नोट यानी कि माइनस 65 प्लस x नोट प्लस क्या करते हो kb, तो b की वैल्यू यहाँ है 42, तो 42k। क्लियर। और y1 को क्या लिखा जा सकता है, y1 यानी कि y नोट माइनस 45 और यहाँ भी प्लस आता है k इंटू a की वैल्यू है 29k। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और है, अब आपने ये जनरल सॉल्यूशन तो निकाल दिए, लेकिन आपने k को डिफाइन नहीं किया। अगर आपने ये लिख दिया कि वेयर k इज इक्वल टू, जैसे हम लिखते आते हैं 0 1 2 3 सो ऑन, तो ये गलत हो जाएगा। भी गलत कैसे होगा कि जब आप k को 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया है, तो दोनों सॉल्यूशन क्या आए, नेगेटिव इंटीजर आए। लेकिन ये तो बोल रहा था पॉजिटिव, यानी कि यहाँ k की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती भी, तो k की वैल्यू 0 नहीं होगी। उसके बाद 1 पे देखते हैं, 1 पे चेक करोगे माइनस 65 प्लस 42, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी कि 1 पे भी ये पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन नहीं होगा। जब 2 पे चेक करोगे तो ये 2 पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इसको इतना बड़ा लिखने की बजाय यहाँ लिखेंगे वेयर जो k है, ठीक है ना, जो k है वो 2 के इक्वल या फिर 2 से बड़ा हो सकता है, यानी कि k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अगर आपने ऐसा लिख दिया, दिस मीन्स अब ये क्या होंगे, जनरल सॉल्यूशन होंगे किसके अंदर, पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर। अगर नेगेटिव आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको इस तरीके से चेंज कर दिया करो। अभी इस जो सेकेंड पार्ट में इसमें कुछ और सीखने को मिलेगा, वो देखिए। अब वो क्या है, इसमें हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर इट विद ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी से। तो हमें a की वैल्यू मिलती है 13, b की वैल्यू मिलती है 17 और c की वैल्यू मिलती है -5। अब हमें क्या करना है, जो 13 और 17 का है वो GCD निकालना है भी। तो जब GCD निकालोगे 13 और 17 का, वो आएगा 1, और क्या 1 डिवाइड करता है इसको, यस। तो हम यहाँ लिखेंगे विच डिवाइड्स c इक्वल टू -5। क्लियर। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। अब ये GCD आ गया, तो GCD को निकालने का तरीका आपको पता है, 17 इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ 13 1 जा 13 और 4। अब यहाँ 13 को 4 3 जा 12 और ये क्या बचा 1। अब 4 को तो 1 इंटू 4 रिमाइंडर क्या बचा 0। तो इस 1 से शुरुआत करते हैं। इस 1 को क्या लिखा जा सकता है, 13 माइनस 4 इंटू 3, फिर 4 को लिख लेते हैं यहाँ से, तो 1 इक्वल टू 13 माइनस 4 की जगह लिखोगे 17 माइनस 13 इंटू 1 और इंटू में क्या है 3 है। तो यहाँ से देखो पहले क्या लिखा है 13, तो 13 वाली वैल्यू देखिए, ये 3 और 1 ये हुआ 4, तो 13 इंटू क्या आया 4 आया अभी, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया था। और माइनस का क्या है ये 17 और जिसके साथ में क्या आएगा 3। देखो ये वाली फॉर्म बन के होगी 13x माइनस 17y, लेकिन ये तो 1 के इक्वल है, हमें चाहिए -5। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस के 5 से। तो ये आया -5 इक्वल टू, तो -5 करोगे तो 13, ये आया -20 और -17 और 3 इंटू -5 करोगे -15। ऐसे आप लिख सकते हो। अब आपको लग रहा है सर माइनस माइनस आप प्लस क्यों नहीं लिख रहे, भी ज़रूरत नहीं है, हमें ये फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से देखिए हेयर ये क्या हुआ, x नोट इक्वल टू -20 एंड y नोट इक्वल टू -15 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन।
तो ये गिवन इक्वेशन का क्या बनेगा, सॉल्यूशन। लेकिन है दोनों नेगेटिव, ये ध्यान रखना, हमने सॉल्यूशन पॉजिटिव के अंदर निकालने हैं। उसके बाद मान लेते हैं लेट x1, y1 बी द अदर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अदर सॉल्यूशन मान लिए, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ अलग से। तो जो x1 की वैल्यू होगी, x1 को हम क्या लिख सकते हैं अभी, x0 -20 प्लस बी की वैल्यू सॉरी यहाँ फर्स्ट में देखने लगे 17, तो ये क्या हुआ 17b। और y1 की वैल्यू, y1 यानी कि y0 की वैल्यू क्या है -15 प्लस, और a की वैल्यू क्या है, सॉरी 17k लिखना था, b की वैल्यू थी 17, तो ये 13k। आप ऐसा लिख सकते हैं अभी। लेकिन जब आप यहाँ लिखेंगे तो जब k की जगह आप 0 पुट करोगे तब भी नेगेटिव रहेगा, 1 पुट करोगे तब भी नेगेटिव रहेगा। अब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ वेयर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि जब k की वैल्यू 2 लिखोगे तब ये क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। यानी कि ये जो मैंने लिखा है ये एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन है, क्योंकि जब k की वैल्यू 0 और 1 पुट कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है। हम पुट करके देख लेते हैं कि पुट k इज इक्वल टू 2, जब 2 पुट किया तो 17 इंटू 2 34 -20, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई, x1 की वैल्यू आई जो भी है, तो वो आई 14, एंड जो y1 की वैल्यू आई वो क्या आई 26 -15, तो ये 11 आई भी, ये सॉल्यूशन आया। लेकिन अब आप जब पीछे आंसर चेक करते हैं वहाँ उन्होंने कुछ और ही लिख रखा है भी, है कि नहीं। लेकिन यहाँ देखो x1 14 और 11 आया है। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं कि यहाँ जो x1 है उसको आप ये लिखो कि 14 आना चाहिए ना, तो 14 प्लस और 17k लिख लो, और y1 यानी कि कितना 11 आना चाहिए, 11 प्लस 13k लिख लो, और यहाँ पे आप लिख दो अब वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 सो ऑन। अब भी ये वही चीज़ है, चेक कर लीजिए। जब k को आप यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 14 और 11 बनेगा, 1 पुट करोगे तो कुछ और सॉल्यूशन आएगा जो इसके 3 पुट करने पे आएगा, इसके 2 पुट करने पे, इसके 4 पुट करने पे, ऐसे वैल्यूज आती रहेंगी। यानी कि अगर आप एग्जाम में ये वाला आंसर लिखते हैं तो इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। बस आपको ये ध्यान रखना, अगर ऐसी कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है कि k की वैल्यू 0 1 2 3 नहीं आपने छोड़ देनी। अगर 0 1 2 3 छोड़ दिया तो ये नेगेटिव बना देगा, और वहां से आपका वो सोल्यूशन स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज के लिए गलत हो जाएगा, 0 1 के लिए। तो एक बार उसको चेक कर ले, हाँ भाई 0 1 2 पे ये पॉजिटिव बन भी रहा है या फिर नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं लिखना तो आप ऐसा लिख सकते हैं, अब k की वैल्यू 0 1 2 सो कुछ भी पुट कर लो, अब हर जगह ये क्या है, पॉजिटिव। यानी कि सही ये भी है, सही ये भी है, जो भी लिखो दोनों सही। क्लियर। तो ये इसमें मेन चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। कई स्टूडेंट को लगता है कि सर ये मेथड हर जगह काम नहीं कर जाता या नेगेटिव आ रहा है, तो वो नेगेटिव आएगा भी, लेकिन उसमें आप ये देखो ना पॉजिटिव कब बन रहा है, आने दो उसको नेगेटिव। जहां पे पॉजिटिव बनता है k की वैल्यू वहीं से शुरुआत कर दो। क्लियर। तो ये था 9th का सेकंड पार्ट। तो डियर स्टूडेंट 9th के जो 1-2 पार्ट हो रहते हैं उनको आप खुद से सोल्व करेंगे, काफ़ी इजी से हैं। अगर बिल्कुल भी सोल्व ना हो तो वो मैंने आपको इलाज बता ही रखा है अभी उसका क्या होगा। तो आज की वीडियो में हमारी जो एक्सरसाइज 2.3 है वो होती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। क्लियर। हमारे फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी एनटीटी की, यानी कि वो 3rd चैप्टर पे आएगी भी। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।